रही है, बल्कि आपने एक वोट बैंक बना करके एक समझ रहे हैं कि हमारा वोट बैंक भर, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन सरकार तो नहीं मान रही है कि घुसपैठ सरकार को तो मानना पड़ेगा। नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा, नहीं जान रहा है क्या? आप वोट बैंक बढ़ाओगे तो वो अलग बात है, बट यहाँ जो सरजमीन पर आप जाके देखें कि यहाँ पर आदिवासियों की जमीन लूटा जा रहा है। यहाँ पर सब जगह, केवल पाकुड़ इलाके में नहीं, हर जगह, हर जिला में हो रहा है। तो आखिर यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? और राज्य क्यों अलग हुआ, किसके लिए अलग हुआ, उसी की लड़ाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है इसको रोकने के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है जो बॉर्डर में आखिर क्यों घुसपैठी लोग आ रहे हैं, उसका काम है। लेकिन जो लोग आ गए हैं उस पर तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और बाजाबता कोर्ट ने भी आदेश दिया है, सारे डीसी लोगों को आदेश दिया है कि आप उसको चिन्हित करें, उसको निकाल बाहर करने का काम करें। आदिवासी कैसे संघर्ष करेगी, कैसे लड़ाई लड़ेगी? अब लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा, जिस तरह से हमारे सीधों का रूल रही थे। अब लास्ट में मरता क्या नहीं करता, उसी तरह उसी के तर्ज पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। किसके खिलाफ लड़ाई होगी? सरकार के खिलाफ पे जन भी लड़ाई लड़ेंगे। को जेल भेजा जा रहा है, एक पूरे को स्टेज में आंसू बहाया। लेकिन आज हमारे छात्र के ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, हमारे आदिवासियों के भाई बहनों के ऊपर लाठीचार्ज किया, बेरहमी से उससे गलत काम किया, उन लोग के ऊपर एक भी आंसू उनका बहाने का काम नहीं किया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज इसीलिए हम लोग सरकार को सचेत करना चाहते हैं। जिस आदमी को अपने आदिवासियत के नाम पे जिसको अपने आज वोट बैंक समझ के रखा है, आज उस आदिवासी का आपका रंग और रूप और आपका चरित्र को देख चुका है, अब करनी और कथनी आपका समझ चुका। आज आदिवासी छात्र छात्राएं आपको जन आक्रोश के माध्यम से आपको सचेत कर रहा है, नहीं तो आने वाला कल आपके लिए बहुत ही घातक होगा। जिस तरह से हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था, आपने जिस तरह संथाल को अपने राजनीति का गढ़ चुना और आज संथाल ने आपको इतना अधिक सम्मान, पूरे परिवार को सम्मान दिया, लेकिन आज संथाल के छात्र को पीटा जा रहा है, उसका गार्जियन को पीटा जा रहा है, उसका जमीन को लूटा जा रहा है, उसका बहु बेटियों को लूटा जा रहा है। ये कहाँ का नीति है भाई? जबकि यहाँ से CNT SP एक्ट लागू है, फिर तो पर भी यहाँ पे आपका दोहन हो रहा है। इसीलिए आज हम लोग जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम लोग महामहिम राज्यपाल को 8 सूत्री मांग को लेकर के आज हम लोग आयुक्त के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहे हैं। रैली रखा जन आक्रोश विरोध प्रदर्शन उप राजधानी दुमका संगे हुड़ी हॉस्टल आदिवासी कल्याण छात्रावास अब बुहा मिश्रा को हेकना संगे हॉस्टल तीन मेना को जो को हेकना पूरा हजारों की संख्या अब बुहा को मिश्रा को निया पाकुड़ आदिवासी कल्याण छात्रावास KKM रे दाल दापाल हुई पुलिस होते तो न्याय लगी पूरा जनसंख्या बन जल दाड़ा उप राजधानी दुमका रे। तो निश्चित तौर पर आतु आतु रे मिमी कोटे पंचायत रे नियर विरोध जरूरा और नोड़े भीड़ कम से कम 1000 खन जस्ती की मीना तायम से बन जल दाड़े जुवन कोड़ा को एकालते पूरा अकुआ इदरी सला रैली कना तो निश्चित तौर पर इन आरोजवा से निये संताल परगाना हरेक झारखंड हरेक जिला रे ये विरोध प्रदर्शन हुई और निये दो SP कॉलेज दुमका से खोना निये विरोध प्रदर्शन बन जल दाड़ा। तो कहीं ना कहीं जन आक्रोश महारैली कना SP कॉलेज दुमका खो DC ऑफिस भी चला और DC ज्ञापन को सौंपा। तो ठीक है, तब निका की वीडियो रे कंटिन्यू बन तहना इसमें जितने भी लोग सम्मिलित है उन लोगों पर निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई, उन लोगों पर FIR हो। और अभी सुन रहे हैं कि अभी कुछ लोगों को थाना हाजिर किया है। थाना हाजिर करने से क्या मतलब है? अरे आखिर पुलिस के जवान जो मारे हैं इतने लोगों को, तो उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? उस पर क्यों नहीं FIR हुआ? और उसी का आक्रोश पे अभी, और उसके साथ साथ ये बंगला घुसपैठी का भी जो मामला है उसको भी लोग आक्रोश के। और ये झारखंड सरकार के प्रति हम लोग इस आक्रोश को व्यक्त करते हैं कि आपके आँख के नीचे आपके सरकार में आज किस तरह से यहाँ के आदिवासी के साथ शादी लोग करते हैं और जगह जमीन हड़प रहे हैं। तो यहाँ एक करने के बाद भी आपके शासन में आज तक कुछ नहीं हो, बल्कि आपने एक वोट बैंक बना करके समझ रहे हैं कि हमारा वोट बैंक भर, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन सरकार तो नहीं मान रही है कि घुसपैठ सरकार को तो मानना पड़ेगा। नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा, नहीं जान रहा है क्या? आप वोट बैंक बढ़ाओगे तो वो अलग बात है, बट यहाँ जो सरजमीन पर आप जाके देखें कि यहाँ पर आदिवासियों की जमीन लूटा जा रहा है। यहाँ पर सब जगह, केवल पाकुड़ इलाके में नहीं, हर जगह,
हर जिला में हो रहा है, तो आखिर यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? और राज्य क्यों अलग हुआ, किसके लिए अलग हुआ, उसी की लड़ाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है इसको रोकने के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है जो बॉर्डर में आखिर क्यों घुसपैठी लोग आ रहे हैं, उसका काम है। लेकिन जो लोग आ गए हैं उस पर तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और बाज़ाब्ता कोर्ट ने भी आदेश दिया है, सारे डीसी लोगों को आदेश दिया है कि आप उसको चिन्हित करें, उसको निकाल बाहर करने का काम करें। आदिवासी कैसे संघर्ष करेगी, कैसे लड़ाई लड़ेगी? अब लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा, जिस तरह से हमारे सीधों का रूल रही थे। अब लास्ट में मरता क्या नहीं करता, उसी के तर्ज पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। किसके खिलाफ लड़ाई होगी? सरकार के खिलाफ पे जन भी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, या क्या कहेंगे जो बांग्लादेश के विरोध में और आतंकवादी मारने के विरोध में रैली निकाल रहे हैं, क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुखिया ने कहा रहा था कि अबुआ दिसम में अबुआ राज, लेकिन यहाँ तो जिस तरह से यहाँ के बाहरियों का राज और शासन चला, जिस तरह से आपका महसपुर थाना के अंतर्गत गैग बथान गांव में हमारे आदिवासियों माँ बहनों को जिस तरह से बेरहमी से पीटा गया, उसका सर फोड़ा गया, उसका जंग हड्डी तोड़ा गया। इसके बाद जिस तरह से हमारे केकेएम कॉलेज के आदिवासी छात्रों ने जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया और हम लोगों ने 27 तारीख का घोषणा किया, उसके पूर्व रात को 26 तारीख को रात को ही जिस तरह से हमारे छात्र को बेरहमी से पीटा गया, लेकिन आज तक हमारे खासकर हमारे आदिवासी जो इनको लोबिन बाबा हेमरम को छोड़ करके और जितने भी आदिवासी आपका विधायक हैं, एक शब्द भी हमारे आदिवासी छात्र छात्राओं के या महिलाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ कोई शब्द नहीं बोला। आज हमें मजबूरन होकर के जिस तरह से फूलो जना सीधो कानू चांद भैरव ने जिस तरह से हमारे अंग्रेज के विरोध में बिगुल फोका था हुल का, उसी तरह आज हम लोगों ने छात्र आंदोलन के तहत हमारे रक्षा, हमारे जमीन और हमारे जाति को बचाने के लिए आज हम लोग जन आक्रोश महारैली निकाल रहे हैं। जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुखिया के वाइफ अपने जब उसको जेल लेके चला गया था, तो उस वक्त उन्होंने पूरे प्रदेशों में, पूरे झारखंड प्रदेशों में सभी सभाओं से उन्होंने कहा कि मेरा पति आदिवासी है, इसीलिए उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, इसीलिए उसको जेल भेजा जा रहा है। एक पूरे को स्टेज में आंसू बहाया। लेकिन आज हमारे छात्र के ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, हमारे आदिवासियों के भाई बहनों के ऊपर लाठीचार्ज किया, बेरहमी से उसका गलत काम किया, उन लोग के ऊपर एक भी आंसू उनका बहाने का काम नहीं किया, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज इसीलिए हम लोग सरकार को सचेत करना चाहते हैं, जिस आदमी को अपने आदिवासियत के नाम पे जिसको अपने आज वोट बैंक समझ के रखा है, आज उस आदिवासी का आपका रंग और रूप और आपका चरित्र को देख चुका है, अब करनी और कथनी आपका समझ चुका। आज आदिवासी छात्र छात्राएं आपको जन आक्रोश के माध्यम से आपको सचेत कर रहा है, नहीं तो आने वाला कल आपके लिए बहुत ही घातक होगा। जिस तरह से हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था, आपने जिस तरह संथाल को अपने राजनीति का गढ़ चुना और आज संथाल ने आपको इतना अधिक सम्मान, पूरे परिवार को सम्मान दिया, लेकिन आज संथाल के छात्र को पीटा जा रहा है, उसका गार्जियन को पीटा जा रहा है, उसका जमीन को लूटा जा रहा है, उसका बहु बेटियों को लूटा जा रहा है। ये कहाँ का नीति है भाई? जबकि यहाँ से CNT SP एक्ट लागू है, फिर तो पर भी यहाँ पे आपका दोहन हो रहा है। इसीलिए आज हम लोग जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम लोग महामहिम राज्यपाल को 8 सूत्री मांग को लेकर के आज हम लोग आयुक्त के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहे हैं।